ये बात हम भी जानते हैं कि अपन जितने भी लोग पढ़ रहे हैं सबका सिलेक्शन हो जाएगा, जरूरी नहीं है, ठीक है। पर आप लोग जब यहाँ कोटा में आए हो तो आप लोग जब यहाँ से जाओगे तो एक ज्यादा समझदार व्यक्ति बन करके जाओगे, ऐसा मेरा मानना है। ये आपको भी लगता होगा जब आप लोग यहाँ पर आए थे तो आप लोग जो सीखते थे, जो आपने पढ़ा था, जो कुछ भी आपने सीखा था, आपको यहाँ पर आके लगा होगा कि हमें कुछ नहीं आता। आपको ऐसा लगा होगा कि हम वहां जहाँ पढ़ रहे थे वहां बहुत अच्छे थे, पर जहां हम यहाँ आए हैं तो यहाँ का माहौल अलग ही है, यहाँ का लेवल अलग ही। तो इस हार्डशिप से आप लोग जब निकल रहे हो तो आप लोग ऑब्वियसली बात है कि बेटर पर्सन होकर निकलोगे। हो सकता है सिलेक्शन हो सकता है सिलेक्शन ना। सिलेक्शन को लेकर के ऐसा वो नहीं बनाना है कि अपन को डॉक्टर ही बनना है। और मान लो अगर आपका इस बार नहीं होता है, मान लो किसी भी रीजन से किसी का कुछ भी होता है, पॉइंट होता है, तो कहने का मतलब है गिव अप मत करना। जैसे कि जब मैं पढ़ता था तो मैंने आईआईटी की तैयारी करी थी। मैं तैयारी करता था आईआईटी की, मेरे साथ में पढ़ते थे, वो सब भी तैयारी करते थे, उनका हो गया, मेरा नहीं। तो मुझे उस टाइम बुरा लगा कि क्या हो गया यार, मैं पढ़ाई तो मैंने भी करी थी, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मैं पीछे रह गया। पर उस बात को चाहता मैं तो मैं अपने आप को रोक लेता, ऐसे रुक जाता नॉर्मल। पर वही लाइफ आगे बढ़ने का नाम है। तो जब मैं भी कोचिंग करता था तो मेरे को भी उसके पहले कुछ नहीं आता था, मैं भी एकदम अनाड़ी से ही था। और जब कोचिंग करा तो बहुत कुछ सीखा हमने, हमारे टीचर से सीखा। उन टीचर से बहुत सारी चीजें सीखी हुई जो मैं आज आपको पढ़ाता हूँ क्लास के अंदर। एज इट इज लाइन बोलता हूँ आपको, उनसे सीखा हुआ है मैंने। तो वो बातें मेरे घर में दिमाग में बैठ गई, उनकी बातें जो थी मेरे दिमाग में बैठ गई। इन्फ्लुएंस होता है इंसान। यहाँ पर आकर के सबसे बड़ी बात जो आप सीख रहे हो, आप एक बेहतर इंसान बनो। सिलेक्शन होगा देखो, कुछ ना कुछ तो आप करोगे ही सही, ये बात तो तय है। अगर आप यहाँ पर आए हो, डॉक्टर बन रहे हो, आप हो सकता है कोई एमबीबीएस का बने, हो सकता है कोई आयुर्वेद का बने, क्या पता आगे चल कोई आईएएस ही बन जाए। होता है सब, कोई आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, कोई आगे चले कोई अच्छा बन जाए। पर मेन बात ये है कि आप बेहतर इंसान बनो, ये बहुत जरूरी है। किसी का बुरा नहीं करना, हर बार किसी का मतलब सबका अच्छा ही करना, ऐसी मेंटेलिटी होनी चाहिए। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा देखा है। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ये होता है, 100% होगा आपके साथ। अगर आप कभी किसी का अच्छा करते हो तो आपका अच्छा होगा और ऊपर वाला ऑटोमेटिक अच्छा कर देगा। और अगर आपने मान लो गलती से भी किसी का बुरा कर दिया हो तो बुरा तो होता है, क्योंकि हमको लगता है कि हमारे साथ ही सारा बुरा हो रहा है, वो बात भी गलत है। ऐसा भी नहीं होता कि आपके साथ को लगता है कि आप सारे दुख मेरे जीवन में आ गए, मेरे साथ पहले ऐसा था, अब में ऐसा हो गया, ये भी दिक्कत है, वो भी दिक्कत है। तो दिक्कत को लेकर के टेंशन नहीं पालनी। और ये जो अपना एग्जाम आने वाला है, इसको लेकर के एकदम कूल माइंड रहना है। प्रेशर सबके ऊपर आएगा, जो लोग पढ़ रहे हैं उनके ऊपर ज्यादा आएगा, जो लोग थोड़ा कम पढ़ रहे हैं उनके ऊपर ही प्रेशर आएगा। प्रेशर सबके ऊपर आएगा। और ये मेन बात है कि जो भी आपके सामने चलेगा ना अगले 3-4 महीने तक, पूरा का पूरा प्रेशर कुकर की तरह चलेगा। उस प्रेशर कुकर को आपको मेंटेन रखना है बस, और कुछ नहीं करना। उसको देख करके पैनिक नहीं होना। जैसे कई बार ऐसा होता है एग्जाम के पहले, मैंने देखा है कि अच्छे अच्छे बच्चे भी गिव अप कर देते हैं एग्जाम के जस्ट पहले। इतना सारा सिलेबस से रिवाइज कैसे करें? तो आप इतना मत सोचो इतना सारा सिलेबस, आप तो किसी एक टॉपिक को पिक कर लो बस। छोटा सा टॉपिक को आपने पिक कर लिया, आपने उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, आपने उस टॉपिक को रिवाइज कर लिया, बस इतना काफी है। उसका आगे मत सोचो कि मेरे से क्वेश्चन होगा, मेरे से क्वेश्चन नहीं होगा। आप तो बस टॉपिक पढ़ो और अभी जो आपका करंट टॉपिक चल रहा है आप उसके ऊपर पूरी तरह से ध्यान दो। अगर आपने अभी का करंट जो आपका चल रहा है, अगर आपने उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया तो जो आपने प्रीवियस पढ़ा हुआ है, जैसे आपने पीरियड टेबल पढ़ा हुआ है, तो पीरियड टेबल हो सकता है आप में से कई लोग ऐसा लग रहा होगा कि मैं तो भूल गई, मेरे को कुछ याद ही नहीं है। और आप भूले नहीं, अगर आपने सही में ढंग से पढ़ा था ना तब आप तो भूले नहीं हो, वो आपके दिमाग में है, सबकॉन्शियस में स्टोर्ड है। अगर आप उसको एक आध बार और पढ़ोगे तो आपके दिमाग में वापस रिकॉल हो जाएगा वो। पर उसको लेकर के अगर अपन टेंशन पाल ले कि मुझे याद नहीं, उस चक्कर में अगर अपन आज भी खराब कर ले तो ये सही नहीं होगा। तो मेन बात तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अब से लेकर के एग्जाम के तक जो भी आपका करंट टॉपिक चलता है उसको आप करंट में हाथों हाथ ही खत्म करो। और जो प्रीवियस टॉपिक चलता है कुछ दिनों में आपकी रिवीजन क्लास वगैरह सब चालू होंगी, तो रिवीजन क्लास में आप जा सकते हो, रिवीजन क्लास अटेंड करो, जो भी एक्स्ट्रा आपको सिखाया जा रहा है आप वो सीख लो, पर परेशान मत होना। समझ आ रही हो? यस सर। जैसे कि मैं अपनी तरफ से क्या हेल्प कर सकता हूँ आपको बताता हूँ। जैसे कि पीरियड टेबल जो चैप्टर है थोड़ा सा लर्न करने के हिसाब से आता है पी ब्लॉक की तरह। पी ब्लॉक को पीरियड टेबल थोड़ा पुराना चैप्टर होगा, पी ब्लॉक को थोड़ा ज्यादा लर्न करना है। तो पीरियड टेबल के लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक का एक चार्ट बना करके बाहर डिस्प्ले करवा दूंगा, ठीक है? उसको आप देख लेना, उसको आप या तो फोटो खींच लेना, दिन बाद फोटो खींचने की सुविधा है, इसके बाद नहीं है तो लिख लेना उसको आप आराम से, ठीक है? उसको लगा लेना, जहां पर भी आप पढ़ते हो वहां उसको चिपका लेना। दूसरी बात, अब हमने बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक पढ़ी है, ठीक है? तो एक काम करना, एक पेज में चैप्टर वाइज पीरियड टेबल में क्या शॉर्ट ट्रिक थी, केमिकल बॉन्डिंग में क्या थी, पी ब्लॉक, वैसे मेन शॉर्ट ट्रिक आना शुरू तो पी ब्लॉक से हुई थी।
केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ी बहुत ही थी, कुछ एक थी, और पीरियड टेबल एक आध थी, जनाबे अली वगैरह उस सब, उन सबको आप लिख लेना एक साथ। और जहां पर भी आप पढ़ते हो वहां पर अपने सामने बोर्ड वोर्ड कुछ ना कुछ होगा ना हॉस्टल के अंदर, चिपकाने की सुविधा तो आजकल होती नहीं है, मना कर देते चिपकाने के, तो कुछ होगा उसके अंदर, तो उसमें लगा लेना आप उसको, रोज देखना उसको। रोज अपन भगवान जी को देखते हैं, देखते हो भगवान जी को देख, हाँ तो उसको भगवान मान लेना, उसको मान के देख लेना उसको, ऐसा कर लेना तुम 3-4 महीने अपने बच्चे हैं अपने पास जितने भी, बहुत बढ़िया हो जाएगा तुम्हारा एग्जाम, सारे के सारे एग्जाम जितने भी हैं अपने, नीट का है, एम्स का एग्जाम दोगे आप लोग, जिपमर का एग्जाम दोगे। अच्छा फिर मैंने कई बार ऐसा देखा है कि लोग बाग एम्स के एग्जाम को ऐसा सोचते हैं कि एम्स का एग्जाम तो हमारे बस की बात ही नहीं, क्योंकि एक्चुअल में फैक्ट ये है कि एम्स का एग्जाम निकलना है आसान, फैक्ट ये है, क्योंकि लोग आधे लोग तो ये सोच के एग्जाम नहीं देते। नीट के एग्जाम में तो बहुत कॉम्पिटिशन है, नीट के एग्जाम में तो लगभग 75% 80% के आसपास का कट ऑफ चल जाता है, 85% भी हो सकता है चला जाएगा, पेपर आसान आएगा तो। अच्छा नीट के पेपर में खास बात एक और ये है, आप देखो जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि जेईई मेन का एग्जाम का पेपर लो लेवल का था, वो रखना जरूरी है, मेंटेन रखना जरूरी, क्योंकि अगर आप हाई लेवल कर दोगे तो आप उन बच्चों को छोड़ दोगे, अकॉर्डिंग टू एनटीए उन बच्चों को आप छोड़ दोगे जो बच्चे कोचिंग नहीं कर रहे, जो बच्चे रूरल बैकग्राउंड में है, आदिवासी जो लोग हैं। पेपर तो आसान आएगा तो आप तय मानो, 100% पेपर आसान आएगा इसे। और पेपर आसान अगर आता है तो जो लोग जो की तैयारी कर रहे हैं कोचिंग में, उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होता है, तो आप लोगों को फायदा होगा ही से। अभी आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से फायदे मानते हो या फिर आप उसको नुकसान मान के चलते हो। तो जितने भी अपने टेस्ट पेपर हुए हैं सभी के सभी टेस्ट पेपर को आपको दोबारा कर लेना है। अपने इनऑर्गेनिक में तो खास करके अपन जो भी कुछ पढ़ रहे हैं उसको आपको रिवाइज कर लेना है। आपने देखा है सवाल बार बार रिपीट होते, मैं आपको शुरुआत से लेकर बोल रहा हूँ, अभी भी आप देख रहे हो सवाल रिपीट होता है, इस साल भी होगा, 100% होगा। तो जो एक्सरसाइज नंबर 2 है ना, उसको तो आपको ऐसा कर लेना है कि सवाल को देखा और आपको आंसर लिख देना चाहिए आता। जितनी बार आप उसको देख लेना, क्योंकि उसमें कम से कम ये मान के चलो एक्सरसाइज नंबर 2 जितनी ना 2 या 3 सवाल तो फंसेंगे, एज इट इज फंसेंगे। ये अभी तक का मेरा ऐसा देखना है, इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा देखना है कि 2-3 सवाल तो फंसते ही फंसते हैं। किस्मत की बात है तो 4-5 सवाल फंस जाए, 15 सवाल के लगभग आप एवरेज मानो, कभी कभी 13 होता है, कभी कभी 17 भी होता है। एक बार 17 सवाल भी आए थे, एक बार 13 सवाल भी आए थे नीट 2 के अंदर 2016 के अंदर। एवरेज ये रहता है 14-15 सवाल के आसपास आएंगे। तो 14-15 सवाल में से अगर आपके 2-3 सवाल भी ऐसे देख करके सही होते, इसमें गलत बात क्या है, फायदे भी रहोगे। आपको पता है हर एक नंबर पे 1000 बच्चे होते हैं, फिर इस हिसाब किताब में नीट में तो एक नंबर पे 1000 बच्चे होते हैं। अगर आपने कोई क्वेश्चन सही करा है और अगर आपने वही क्वेश्चन गलत कर दिया तो 9000 बच्चों से आप ऊपर नीचे हो सकते हैं। 4000 तो जो आपके प्लस होएगा, एक नंबर आपका नेगेटिव और जो 4 आपने नंबर खोया है उसमें, तो 9000 नंबर के मतलब 9000 बच्चों से आप आगे पीछे हो सकते हो सिर्फ एक सवाल को सही या गलत करके। अगर एक सवाल में 9000 का अंतर है तो आप समझ सकते हो कि 3 सवाल 4 सवाल जहां पर जैसे जब ऊपर मूव करते हैं ना कट ऑफ के आसपास, तो वहां भीड़ इकट्ठी होनी शुरू होती है। तो वहां से आगे निकलने का तरीका यही होगा कि आप उसमें एक आध क्वेश्चन सही करोगे, तब आप लोगों से आगे निकलो। समझ आ रही है बात?